है एवरीवन, आज हम देखेंगे नक्स वोमिका मेडिसिन को आइलैंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नक्स वोमिका एक पॉलीकेस्ट रेमेडी है। इसका कॉमन नेम है पॉइजन नट और इसकी जो फैमिली है लोगेनिएसी इसकी फैमिली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एलन, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी विथ विच कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ द केसेस दैट हैव बीन ड्रग्ड बाय मिक्सचर्स, बीटर्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, एक ऐसी रेमेडी है नक्स वोमिका जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी केस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ऐसे पर्सन जिन्होंने ओवर ड्रगिंग करी है, जैसे बहुत सारे मिक्सचर्स, जैसे कि अलग अलग टाइप की रेमेडीज़ ली है, अलग अलग पैथीज़ की मेडिसिन ली है, उसके बाद आप लोग सबसे पहले उसको एंटीडोट करने के लिए आप लोग नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइल नोस्ट्रम क्वैक रेमेडीज स्पेशली द एरोमेटिक या फिर हॉट मेडिसिन, बट कब कर सकते हो, जब सिम्टम्स क्या होंगे, करस्पॉन्ड होंगे, तभी हम नक्स वोमिका वहाँ पे दे सकते हो। अडेप्टेड टू द थीन इरिटेबल केयरफुल जेलस पर्सन। कैसे पर्सन है? दुबले पतले है, इरिटेबल है, जो जिनके अंदर जेलसी है, डार्क हेयर है, बिलियस और सैंग्वाइन टेम्परामेंट है। डिस्पोज टू बी क्वारलसम, ऐसे पर्सन जो कि जिनकी प्रवृत्ति होती है झगड़ा करने की, स्पाइटफुली मैलिशियस होते हैं, नर्वस और मेलनकोलिक, डिबोचरी ऑफ थीन इरिटेबल नर्वस डिस्पोजिशंस पोन टू बी इंडाइजेशंस हेमरोइड्स। ठीक है, ऐसे पर्सन जिनकी जो हैबिट्स होती है, जो डिबोचर्स होते हैं, उनकी क्या एक टेंडेंसी होती है कि उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है और हेमरोइड्स होते हैं। अगर पर्सन का लाइट हेयर और ब्लू आइज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम लोग लोबिलिया के बारे में देखेंगे, उसमें भी हमको इंडाइजेशन और हेमरोइड्स देखने को मिलता है डिबोचरी कंडीशन ऑफ द पर्सन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, नक्स जो है सक्सेसफुली चीफली सक्सेसफुल विद द पर्सन ऑफ द आर्डेंट कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे पर्सन जो थोड़े से हटी होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी टाइप के होते हैं और इरिटेबल पर्सन होते हैं, इम्पेशेंस होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर उनको कोई काम करना है तो वो करना ही है। इस टाइप की इम्पेशेंसी हमको नक्स टेम्परामेंट में देखने को मिलती है। डिस्पोज टू एंगर, ठीक है, हर छोटी सी बात पे उसको गुस्सा आता है। स्पाइट और डिसेप्शंस, ये डॉक्टर हैनीमन ने दिया है पैरा। एंजाइटी विथ इरिटेबिलिटी, इंक्लाइन टू कमिट सुसाइड बट टू अफ्रेड टू डाई। ठीक है, एक ऐसे पर्सन है जिनको चिंता है अपने करियर से रिलेटेड, साथ में बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, मरना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, बट सुसाइड करने से डरते हैं। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि लिटरेरी उनका काम जो होगा लिटरेरी रहेगा, स्टडीज पर्सन्स रहेंगे, हु आर टू मच एट होम, जो हमेशा घर पे रह के सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले काम करते हैं। सफ़र फ्रॉम वांट ऑफ एक्सरसाइज, जिनको क्या बॉडीली लेवल पे और मेंटल लेवल पे क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है उनको। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो जो पर्सन है उसको गैस्ट्रिक एब्डोमिनल कंप्लेंट्स होती है। ठीक है, कॉस्टिवनेस, जिसको बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है उसको, इसलिए वह हम लोग कॉस्टिवनेस वर्ड यूज़ करते हैं। स्पेशली इन अ ड्रंक कार्ड, जो कि क्या करते हैं, लिक्वर का अब्यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग नक्स वोमिका कॉन्स्टिट्यूशन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल जनरल्स। तो मेंटली जो पर्सन होता है वेरी पर्टिकुलर होता है, केयरफुल होता है, बट इंक्लाइन टू बिकम ईजिली एक्साइटेड और एंगर। ठीक है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से करेगा, बट अगर उसमें कोई इंटरप्शन हुआ तो उसको एंगर आ जाएगा। एंड देन इरेसिबल और टेनेशियस होता है। इरेसिबल मतलब कोई पर्सन है उसको इजीली एंगर आ जाता है, और टेनेशियस मतलब कोई एक चीज़ है उसी पे क्या है जीत लगा के बैठे हैं और वही चीज़ चाहिए। टेनेशियस एंड इरेसिबल कैरेक्टर होता है मेंटली नक्स वोमिका का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल सिम्टम्स को। तो फिजिकली बैड इफेक्ट्स किसके किसके हो सकते हैं? कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट, हाईली स्पाइस्ड और सीजनस फूड्स हो सकते हैं। ओवर ईटिंग के कारण नक्स को कंप्लेंट्स आ सकती है। लॉन्ग कंटिन्यू कोई मेंटल ओवर एक्सर्शन किया है, सेडेंट्री हैबिट्स है, लॉस ऑफ स्लीप है। लॉस ऑफ स्लीप की अदर रेमेडीज़ है,
कॉक्यूलस, कॉल्चिकम और नाइट्रिक एसिड। एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन का भी अगर एब्यूज़ कर लिया, उसका बैड इफेक्ट है, तब भी आप नक्स को सोच सकते हो। सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन पे बैठने के बाद अगर कंप्लेंट्स आ रही है, स्पेशली इन द वार्म वेदर। ओवर सेंसिटिव होता है नक्स का पेशेंट। जो एक्सटर्नल इम्प्रेसेस है, जैसे कि नॉइस को लेके, कोई एरोमेटिक ऑर्डर्स हो गई है, लाइट्स हो गए हैं, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। म्यूज़िक हो गई, म्यूज़िक से नक्श मोस्चाटा मेडिसिन को भी एलिमेंट्स आते हैं। ट्रिफलिंग एलिमेंट्स आर अनबियरेबल, अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी उससे अनबियरेबल होती है। कैमोमिला में भी होता है, क्योंकि ये इतनी इरिटेबल पर्सनालिटीज़ रहती है। एवरी हार्मलेस वर ऑफेंड्स, आपने अगर कोई ऐसी बात बोली जिस पे ऑफेंड नहीं होना चाहिए, तो नक्स पर्सनालिटी उस बात पे भी ऑफेंड हो जाएगा। इग्नेशिया में भी एवरी हार्मलेस वॉज ऑफेंड्स। पेन आर टिंगलिंग, अगर पेन का करेक्टर देखे फिजिकल लेवल पे, टिंगलिंग स्टीकिंग टाइप का होगा, हार्ड एकिंग होगा जो कि मोशन और कॉन्टेक्ट से वर्स होगा। टेंडेंसी टू फैंट, ठीक है, नक्सोमिका है तो इसमें स्ट्राइचिन होता है जो कि फैंटनेस कॉज करता है। फैंट होता है ये ऑर्डर से मॉर्निंग में और आफ्टर ईटिंग और आफ्टर द लेबर पेन। Can't keep from falling asleep in the evening while sitting or reading hour before the बेड टाइम, ठीक है। पर्सन क्या करता है, अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता है सोने से इवनिंग टाइम में, जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता है। एंड अवेकन एट द 3 to 4 AM, उठ जाएगा और फिर बाद में जो मॉर्निंग स्लीप रहती है उसमें डीप ड्रीमी स्लीप में जाएगा, ड्रिप बैक वेयर हिज हार्ड टू ऑरोस, जिसमें क्या वो बड़ी मुश्किल से उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उठाते हैं तो उसको टायर्डनेस और वीकनेस फील होता है, ठीक है। यही हमको रिवर्स सिम्टम्स देखने को मिलता है पल्सेटिला में। अब बात करते हैं नोज सिम्टम की, तो नोज़ में भी हमको स्नफल्स देखने को मिलता है, कैट्राल देखने को मिलता है। बच्चों में जो स्नफल्स रहते हैं, जो रेस्पिरेटरी साउंड्स आता है जब बच्चा सोता है, तो अमोनियम का वो सैम्बुकस में भी हमको स्नफल्स देखने को मिलते हैं बच्चों में। कोराइजा ड्राई एट नाइट, नाइट में कोराइजा ड्राई रहता है लेकिन डे टाइम में हमको फ्लुएंट देखने को मिलेगा। वार्म रूम में एग्रावेशन होगा, एम्बुलेशन हो जाएगा कोल्ड एयर में, फ्रॉम सिटिंग इन अ कोल्ड प्लेसेस, या फिर स्टोन या फिर स्टेप्स में। जीआईटी की अगर बात करते हैं तो इरेक्टेशंस देखने को मिलते हैं हमको, सोर, बीटर, नोजिया, वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग में उनको नोजिया, वॉमिटिंग और बीटर सोर टेस्ट रहेगा, विद डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट आफ्टर ईटिंग। ये सारी कंप्लेंट्स उसको खाने के बाद स्टार्ट होगी। नोज़िया की अगर बात करें तो जो नोज़िया का कैरेक्टर रहेगा कांस्टेंट रहता है, खाने के बाद सुबह स्मोकिंग से भी इसको नोज़िया होता है। और फील्स क्या करता है, एज इफ़ आई कुड ओनली वॉमिट आई विल बी फील बेटर, ठीक है, कि अगर मैं वॉमिट कर लूँगा तो मैं मच बेटर फील करूँगा। स्टमक में अगर देखें सिम्टम तो प्रेशर देखने को मिलता है, आवर्स और 2 hour आफ्टर ईटिंग, खाने के 1 और 2 घंटे बाद हमको पेट में दर्द मिलेगा, ऐसा लगेगा कोई स्टोन है पेट में। इमिडिएटली अगर खाने के एकदम बाद अगर दर्द हो रहा है तो नक्श मोशाटा और काली बाइक्रोमियम है, अगर 1-2 घंटे के बाद हो रहा है तो नक्स वोमिका है। पायरोसिस देखने को मिलता है, टाइटनेस मस्ट लूजन द क्लोथ्स, ठीक है, जो स्टमक के अराउंड जो क्लॉथ्स है वो अगर टाइट है तो उनको लूज़ करना चाहेगा क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है। कांट यूज़ माइंड फॉर 2 to 3 hours आफ्टर अ मील, खाने के 1 या 2 घंटे बाद अपने माइंड को भी यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है जीआईटी कंप्लेंट्स में। स्लीपी होता है आफ्टर डिनर, डिनर के बाद उसको बहुत ज़्यादा स्लीपी फीलिंग आती है, फ्रॉम एंजाइटी, वरी, ब्रांडी, कॉफ़ी, ड्रग, नाइट वॉचिंग या फिर हाई लिविंग, इन सब के कारण उसको स्टमक कंप्लेंट्स आती है। जीआईटी में भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम अगर देखेंगे तो उसको फ्रिक्वेंट अनसक्सेसफुल डिज़ायर होती है, बार बार जाएगा कि मुझे मोशन के लिए जाना है बट अनसक्सेसफुल डिज़ायर्स होती है। अगर पास भी होगा तो स्मॉल क्वांटिटी में फीकस पास होगा। अगर अपर एब्डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है तो इग्नीशिया और वेरेट्रम एल्बम है। सेंसेशन उसको क्या आता है, एज इफ़ नॉट फिनिश, ठीक है। फ्रिक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल, एंजियस रहता है उसकी इस कंप्लेन को लेके। इनअफेक्चुअल फॉर अ टाइम और आफ्टर, ठीक है, एग्रावेट होगा स्टूल, मॉर्निंग और आफ्टर राइजिंग, आफ्टर मेंटल एग्जर्शन, अगर इनएक्टिविटी हो रही हो, डिज़ायर ही नहीं हो रही है स्टूल की, देन द ब्रायोनिया और सल्फर मेडिसिन है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखने को मिलता है, यही कंडीशन हमको सल्फर और वेरेट्रम में भी देखने को मिलती है। इन अ पर्सन हु हैव टेकन परगेटिव्स ऑल देयर लाइफ,
ठीक है। ऐसे पर्सन जिनको अपने कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए पूरी लाइफ टाइम पर्गेटिव्स का यूज़ किया है, तो उसके बाद उनको अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो हम नक्स को सोच सकते हो। स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया हमको देखने को मिलता है स्पेशली अम्ब्लाइकल रीजन में। अम्ब्लाइकल रीजन में अगर हार्निया है तो अकॉर्डिंग टू एलेंस आप लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हो नक्स वोमिका मेडिसिन को। फीमेल सिम्टम की बात करते हैं तो मेंसेस, ठीक है। तो नक्स के जो मेंसेस होते हैं बहुत ही अर्ली आते हैं और प्रोफ्यूज होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, कीपिंग और सेवरल डेज लॉन्गर विद कंप्लेन एट ऑनसेट एंड रिमेनिंग आफ्टर, ठीक है। जो कंप्लेन्स अगर मेंसेस के साथ स्टार्ट है तो पूरे मेंसेस के टाइम पे चलेंगे। तो जो मेंसेस है इतने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं कि एवरी 2 वीक्स, इरेगुलर्स नेवर एट द राइट टाइम, हमेशा इरेगुलर रहेंगे, कभी भी सही टाइम पे नहीं आएंगे। स्टूपिंग एंड स्टार्टलिंग अगेन ड्यूरिंग और आफ्टर एग्रावेटेड ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स। लेबर पेन अगर देखें तो वॉयलेंट स्पाजम्स देखने को मिलता है, स्पाजमोडिक टाइप का पेन मिलेगा नक्स में, जो कि क्या कर देगा, अर्जिंग टू स्टूल टू यूरिनेट, इतना ज़्यादा पेन होगा लेबर पेन। और जो एग्रावेशन होगा उसको बैक में प्रिफर्स एज अ वार्म रूम, ठीक है। जो पर्सन है वो वार्म रूम को प्रेफर करेगा अगर उसको लेबर पेन है तो। बैकएक की बात करते हैं तो मस्ट सीट अप टू टर्न ओवर इन अ बेड, ठीक है। बेड में टर्न होते होते इतना ज़्यादा बैकएक होता है कि अब उसको मस्ट सीटअप है, वो बैठेगा, लंबेगो है उसको। और सेक्सुअल वीकनेस के कारण और मास्टरबेशन के कारण अगर किसी को बैकएक हो रहा है तो नक्स वोमिका इज़ अ रेमेडी। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो नक्स वोमिका है एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जिसमें स्ट्राइचिन जो कंटेंट होता है उसके कारण उसको कन्वर्जन्स आते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है। एग्रावेशन अगर देखें तो एंगर, इमोशन, टच, मोशन, इन सारी कंडीशन के कारण जो उसकी कन्वर्जन्स की जो कंडीशन है वो एग्रावेट हो सकती है। नक्स वोमिका का फीवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फीवर होता है उसको रिपंजेंस टू कोल्ड या फिर कोल्ड एयर, चीली पर्सन रहता है ऑन लिस्ट मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अनकवर्ड, ठीक है, अपने आप को अनकवर्ड रखता है तो उसको क्या होगा, फीवर आएगा। तो ये क्या करेगा, जब भी फीवर की स्टेजेस होगी, जब भी इसको फीवर आएगा तो ये अपने आप को कवर्ड करके रखेगा एवरी स्टेज ऑफ फीवर में। उसको चील, हीट या स्वेट हो, तीनों स्टेज में कवर करके रखेगा। अगर फीवर है तो बहुत ज़्यादा हीट है, पूरी बॉडी में बर्निंग हॉट फीलिंग होती है, फेस रेड रहता है और हॉट भी हो सकता है, ठीक है। बर्निंग हॉट फीलिंग एकोनाइट फीवर में भी देखने को मिलती है और हॉट फेस हमको बेलाडोना में देखने को मिलता है। अगर पेशेंट है येट द पेशेंट्स कांट मूव आउट और अनकवर विदाउट बीइंग अ चिली, ठीक है। जो पर्सन होता है जब तक फीवर की चील स्टेज नहीं आती है तब तक पेशेंट क्या करता है, मूव भी नहीं करता है। मॉडलिटीज़ अगर देखते हैं तो एग्रावेशन है मॉर्निंग में 4 AM पे इसको एग्रावेशन होता है। मेंटल एग्जर्शन से आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग है इसमें। टच, नॉइस, एंगर से इसके कन्वल्सन से एग्रावेट होते हैं। स्पाइसेस, नारकोटिक, ड्राई वेदर और कोल्ड एयर में इसका एग्रावेशन है। एम्बुलेशन देखते हैं तो इवनिंग टाइम में है, रेस्ट से है, लाइंग डाउन और डैम्प वेट वेदर में इसको एम्बुलेशन है। कॉस्टिकम को भी डैम्प वेट वेदर में एम्बुलेशन है, वही नेट्रम सल्फ को डैम्प वेट वेदर में एग्रावेशन होता है। अब हम देखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सल्फ़र की सल्फ़र कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ऑल द स्टेज ऑन अर्ली डिसीजेस, ठीक है। जितनी भी ऑल अर्ली डिसीजेस है उन सब में अपनी जो नक्स वोमिका है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी रहेगी सल्फ़र। इनिमिकल है नक्स वोमिका की जिंकम। जिंकम को हमको कभी भी नक्स वोमिका के पहले और बाद में यूज़ नहीं करना है। फॉलो करती है ये आफ्टर आर्सेनिक, इपिकोक, फॉस्फोरस, सीपिया और सल्फ़र, इनके बाद आप दे सकते हो। और ये फॉलो करती है ब्रायोनिया को, पल्सेटिला और सल्फ़र को। तो सल्फ़र को आप पहले और बाद में दोनों कंडीशन में दे सकते हो। नक्स शुड बी गिवन ऑन रिटायरिंग, ठीक है। रिटायरिंग पीरियड में नक्स वोमिका को हम लोग दे सकते हैं। व्हाट इज़ बेटर, सेवरल आवर बिफोर गोइंग टू बेड। सबसे बेटर टाइम क्या रहेगा, जब भी हम बेड पे जाते हैं सोने उसके सेवरल आवर पहले, ठीक है, 1-2 घंटे पहले आप लोग नक्स वोमिका को दे सकते हो। ये बेस्ट एक्ट करती है इस पीरियड में माइंड और बॉडी दोनों कंडीशंस में। तो ये डॉक्टर एलेंस के अकॉर्डिंग है कि नक्स वोमिका को आप रिटायरिंग पीरियड में दे सकते हो। तो ये थी रेमेडी नक्स वोमिका जो कि पॉलीक्रेस्ट है। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।